एक तरफ है गुरुग्राम, जो इंडिया की वन ऑफ द रिचेस्ट सिटी तो है, साथ ही एक एग्जाम्पल है कि क्यों सिटीज को बिना प्लानिंग के नहीं बनाना चाहिए। हर रोज आपको गुरुग्राम के रेजिडेंट्स के इस तरह के ट्वीट्स एंड पोस्ट देखने को मिलेंगे, जिसको देखने के बाद शायद इस सिटी में कोई मूव करना पसंद करे। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ गुड़गांव की नहीं है, बल्कि मोस्ट ऑफ द इंडियन सिटीज की सेम प्रॉब्लम है। बट गुड़गांव की बात इसलिए करना जरूरी है क्योंकि गुड़गांव एक न्यू सिटी है एज कम्पेयर टू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जो आज से 20 से 25 साल पहले ही डेवलप होना स्टार्ट हुई थी। एंड गवर्नमेंट अगर चाहती तो इसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ डेवलप कर सकती थी, बट अफसोस है कि ऐसा हो ना सका। बट स्टिल इंडिया में आप बेंगलुरु, दिल्ली, पुणे, मुंबई किसी भी सिटी का एग्जांपल लोगे ना, तो आपको एक प्रॉब्लम हर जगह देखने को मिलेगी, जो है लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। एंड शायद ये बात अब इंडिया को भी अच्छे से समझ में आ गई है कि अगर आप बिना प्रॉपर प्लानिंग के कोई भी सिटी डेवलप करते हो ना, तो फिर लोग यही कहेंगे, Gurugram is an absolute shame on this country. ऐसे में इंडिया अब एक नई कोशिश कर रहा है और काफी सारी नई स्मार्ट सिटीज को प्रॉपर प्लानिंग के साथ स्ट्रेच से डेवलप कर रहा है, लाइक धोलेरा, गिफ्ट, अमरावती एंड मैनी मोर। अब इनमें से मुझे जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी लगी है वो है धोलेरा सिटी, क्योंकि फ्रेंड्स धोलेरा को गुजरात में 1 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ डेवलप किया जा रहा है और ये इंडिया की फर्स्ट स्मार्ट सिटी है जिसको स्ट्रेच से डेवलप किया जा रहा है। स्ट्रेच बोले तो बिल्कुल जमीन से यहाँ पे डेवलपमेंट होगी एंड ये साइज में है ना मुंबई से भी बड़ी सिटी होने वाली है, क्योंकि एक बार पूरी तरह कंप्लीट हो जाने के बाद धुलेरा का टोटल साइज होगा 920 स्क्वायर किलोमीटर। और बहुत ही कम टाइम में धुलेरा न सिर्फ गुजरात की बल्कि इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्ट सिटी बन चुकी है। और धुलेरा का टारगेट है ग्लोबल बिजनेस हब बनना, जो इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, रिक्रिएशनल एंड कमर्शियल जोन का परफेक्ट मिक्सचर हो। एंड गैस व्हाट, ऑलरेडी धोलेरा इंडस्ट्रीज एंड रेजिडेंशियल्स में $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर चुका है। तो इसलिए हम धोलेरा के एग्जांपल से समझेंगे कि क्या धोलेरा भी अगला गुड़गांव बन सकता है या कुछ यहाँ अलग होने वाला है। एंड यह बात सिर्फ धोलेरा और गुड़गांव की नहीं है, बात है यहाँ पे इंडिया की प्लान और अनप्लान सिटी के बीच की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, जिसका हमारा फर्स्ट पॉइंट होने वाला है मास्टर प्लानिंग फ्रॉम डे फर्स्ट। जब बात होती है एक सक्सेसफुल स्मार्ट सिटी की ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्लानिंग फ्रॉम डे 1 और यहाँ पे धोलेरा सबसे आगे निकल चुका है, बिकॉज ये इंडिया का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है अंडर DMIC। DMIC मतलब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इस पूरे शहर का जो मास्टर प्लान है वो UK एंड USA बेस्ड वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट्स ने डिजाइन किया है। इन्होंने इस पूरे शहर को इस तरह प्लान किया है कि यहाँ पे हर जोन है ना पहले से ही फिक्स है, लाइक रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, यूटिलिटीज एंड ग्रीन जोन, यहाँ पे सब कुछ प्री प्लान है। इसका मतलब है कोई भी रैंडम कंस्ट्रक्शन यहाँ हो ही नहीं सकती और किसी भी तरह का फालतू का ट्रैफिक और भीड़ भाड़ भी यहाँ पे डेवलप नहीं होगा। हर चीज अपनी जगह पहले से डिजाइन की गई है। 100% प्री जोनिंग सिटी है धोलेरा। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं तो गुड़गांव, बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई जैसी सिटीज है। अगर हम बात करें गुड़गांव की, तो गुड़गांव एक रियल स्टेट ड्रिवन सिटी है। मास्टर प्लान तो यह सिर्फ नाम का है, रियलिटी में सब कुछ यहाँ बिल्डर्स के हिसाब से हुआ है। दिल्ली एयरपोर्ट आने के बाद तेजी से गुड़गांव में डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ और बिना किसी प्लानिंग के ये डेवलपमेंट हो रहा था। खुद गुड़गांव के लोगों को भी ये नहीं पता था कि गुड़गांव इतना ज्यादा डेवलप हो जाएगा। वहीं दिल्ली और मुंबई जैसे सिटीज तो काफी पुरानी सिटी है, जहाँ ओवरक्राउडिंग, इलीगल इंक्रोचमेंट्स एंड ट्रैफिक का कोई सोल्यूशन अब मुश्किल लगता है। एंड बात करें बेंगलुरु की, तो वहाँ पे टेक बूम इतना तेजी से आया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग वहाँ काफी पीछे छूट गई है। एंड बेंगलुरु का ट्रैफिक तो पूरे देश में काफी ज्यादा मशहूर है। लोग आधी जिंदगी ऑफिस जाने में और बाकी आधी जिंदगी घर लौटने में निकाल दे रहे हैं। ये जितने भी सिटीज आज हमारे कंट्री के अंदर, इन सब ने ग्रो तो किया है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ग्रोथ नहीं है, यहाँ पे ग्रो तो इन सिटीज ने किया है, बट बिना सेंट्रल विजन के ग्रो किया है और इसलिए ही आज उनका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेस में है। वहीं धुलेरा सिटी स्ट्रेच से बनाई जा रही है, बिना किसी पुरानी सेटलमेंट या लेगेसी के। ये पूरा शहर एक खाली जमीन पर बनाया जाएगा और 920 स्क्वायर किलोमीटर के पूरे टोटल एरिया में ये डेवलपमेंट हो रहा है। एंड ये डेवलपमेंट भी ऐसा नहीं है कि एक साथ पूरा डेवलप हो जाएगा, इसको भी फेजेस में स्मार्ट और सिस्टमेटिक तरीके से डेवलप किया जाएगा। एंड डेवलपमेंट से पहले यहाँ कुछ जरूरी बातों का भी काफी ज्यादा ध्यान रखा गया है, जो आगे वीडियो में जानेंगे। लेकिन इस पॉइंट का हमारा जो क्लियर विनर है वो है धुलेरा सिटी। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पे, और सेकंड पॉइंट है प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, ये तो आप भी मानते होंगे किसी भी स्मार्ट सिटी का असली टेस्ट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और धुलेरा इस रेस में सबसे आगे निकलता नजर आ रहा है। यहाँ सब कुछ ना पहले से डिजाइन किया जा रहा है। लोगों के यहाँ शिफ्टिंग से पहले ही धुलेरा में रोड्स, पावर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम, इंटरनेट केबल्स सब कुछ पहले से ही बिल्डअप किया जा रहा है। स्पेशली जो एक्टिवेशन एरिया धुलेरा का भी है स्टार्टिंग में 22.5 स्क्वायर किलोमीटर जोन, वहाँ पे ना 90% इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी है और जितनी भी फैसिलिटीज यहाँ पे स्टार्टिंग में डेवलप की जा रही है ना, वो सब की सब अंडरग्राउंड की जा रही है। चाहे वो पावर हो, इंटरनेट हो, सीवेज हो, ताकि मेंटेनेंस इजी हो और सिटी का लुक क्लीन और मॉडर्न लगे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि दिल्ली, गुड़गांव जितने भी हमारे शहर है, ओवरऑल पूरे इंडिया की अगर बात करें ना, तो एक बड़ी प्रॉब्लम हमें नजर आती है कि पावर केबल्स, इंटरनेट केबल सड़कों पे लटकी हुई नजर आती है, जो देखने में एस्थेटिक वाइज बिल्कुल हमारे शहरों को बेकार लुक देती है। इसलिए धुलेरा में जितनी भी ये केबल्स होती है, सबको पहले ही अंडरग्राउंड शिफ्ट किया जा रहा है। एंड दैट्स व्हाई इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज के लिए धुलेरा एक परफेक्ट स्पॉट बन चुका है। जस्ट प्लग एंड प्ले, कोई डिले नहीं, कोई जुगाड़ नहीं।
वहीं दूसरी तरफ हम बात करें हमारे देश की बाकी बड़ी सिटीज की, तो गुड़गांव में हर मॉनसून में फ्लड आ जाता है क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम बाद में ऐड किया गया है प्लानिंग के बिना। बेंगलुरु को तो लोगों ने अब दिगुरु बोलना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि रोड्स को यहाँ बार बार खोदा जाता है यूटिलिटीज के लिए। एंड सिर्फ बेंगलुरु नहीं बल्कि पूरे इंडिया के अंदर ही रोड्स को बार बार खोदा जाता है और बनाया जाता है यूटिलिटीज के लिए। एंड दिल्ली और मुंबई में तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेट्रोफिटेड है, मतलब पुराने स्ट्रक्चर में जबरदस्ती नए सिस्टम को फिट करने की कोशिश की गई है। इसी वजह से यूटिलिटी सरफेस पे होती है या फिर लटकी होती है, जो देखने में काफी ज्यादा डिसऑर्गेनाइज लगती है। बट धुलेरा ने ये प्रूव कर दिया है कि अगर पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होना तो अर्बन कियोस्क को अवॉइड किया जा सकता है। आज धुलेरा बन रहा है एक ऐसी सिटी जहां सीधे आकर आप काम स्टार्ट कर सकते हो। नो कंस्ट्रक्शन डिले, नो अप्रूवल का झंडा, ट्रू प्लग एंड प्ले सिटी ऑफ इंडिया। एंड इसलिए यहाँ पे मेरी नजर में धुलेरा क्लियर विनर है। नंबर 3 पे है इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। धुलेरा में इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ रोड बनाना नहीं है, यहाँ फ्यूचर की सोच के साथ डिजाइन किया गया है। अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे जो ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट भी हो चुका है, मतलब धुलेरा और अहमदाबाद के बीच सीमलेस ट्रैवल अब सिर्फ कुछ ही वक्त दूर है। ये जो एक्सप्रेसवे है वो 109 किलोमीटर लॉन्ग होगा, 4 लेन एक्सेस कंट्रोल होगा, जिसको बनाने में 4200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं। साथ ही धुलेरा अहमदाबाद मेट्रो भी यहाँ पे अप्रूव्ड हो चुकी है, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक सॉलिड बैकबोन मिलेगा एंड साथ ही अहमदाबाद से डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा। और अहमदाबाद का एक्सेस इसलिए जरूरी है क्योंकि अहमदाबाद एक पुराना और बड़ा शहर है, यहाँ पे बड़ी बड़ी मार्केट्स है। एंड इस पूरी मेट्रो लाइन को बनाने में लगभग 7000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। रोड्स एंड मेट्रो के अलावा सबसे बड़ी बात धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फेज 1 भी कंस्ट्रक्शन फेज में है। एक्चुअल में ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा जो अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड ये अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रेशर कम करेगा और धुलेरा को डायरेक्ट एक्सेस देगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। ये एयरपोर्ट सिर्फ गुजरात नहीं बल्कि पूरे इंडिया का मेजर इंटरनेशनल गेटवे बनने वाला है। इवन धुलेरा के अंदर भी वाइड इंटरनल रोड, साइकिल लेन, पेडेस्ट्रियन वॉकवे और अंडरवे ड्रेनेज सिस्टम ऑलरेडी प्लान और इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। वही बात दूसरी सिटीज के हाल की करे तो गुड़गांव का मेट्रो सिस्टम एनसीआर के बाकी हिस्सों से डिस्कनेक्टेड है, बस थोड़ा सा स्ट्रेच है गुड़गांव में जो लंबे समय से ऑपरेशनल है। वही मुंबई की लोकल ट्रेन तो ओवरबर्डन में चल रही है और कहीं से भी ये किसी वर्ल्ड क्लास सिटी जैसा ट्रांसपोर्ट देखने में नहीं लगता। एंड मेट्रो एक्सपेंशन मुंबई का कितना लेट आप सभी लोग जानते हो। एंड बात करें बेंगलुरु की तो बेंगलुरु में मेट्रो होने के बावजूद भी लास्ट मील कनेक्टिविटी अभी वीक है। एंड दिल्ली में मेट्रो कनेक्टिविटी काफी अच्छी है लेकिन रोड्स एंड ट्रैफिक का यहाँ बुरा हाल है। एंड मैं खुद भी दिल्ली में पढ़ा हूँ तो मुझे पता है काफी जगहों पर दिल्ली में कनेक्टिविटी मिसमैच आज भी देखने को मिलती है। एंड इन्हीं सब शहरों से सबक लेते हुए धुलेरा में लोगों के आने से पहले ट्रांसपोर्टेशन पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है एंड ऑलरेडी काफी अच्छी फैसिलिटीज यहाँ पे तैयार की जा रही है जो अगेन धुलेरा को इस पॉइंट में भी विनर बनाती है। नंबर 4 है फ्लड मैनेजमेंट एंड वाटर सप्लाई। बात जब भी फ्लड मैनेजमेंट एंड वाटर सप्लाई की होती है तो आप सभी लोग जानते हो हमारी एग्जिस्टिंग सिटीज का क्या हाल है। एंड स्पेशली अगर हम बात करें गुड़गांव की तो शायद मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि गुड़गांव में हर साल बारिश में सड़कें, मकान सब डूब जाते हैं क्योंकि कोई इंटीग्रेटेड ड्रेनेज सिस्टम यहाँ है ही नहीं। एक अर्बन फ्लड जैसा हाल गुड़गांव में हर साल बारिश के दिनों में हो जाता है जिसमें काफी लोग अपनी जान तक गवा चुके हैं। गुड़गांव में ना सिर्फ अर्बन फ्लड बल्कि वेस्ट मैनेजमेंट भी एक बड़ा इशू है और सड़कों पर आपको काफी जगह आराम से कूड़े के ढेर देखने को मिल जाएंगे। वहीं बेंगलुरु में भी लेक एनक्रोचमेंट के कारण रिवर्स फ्लडिंग कॉमन हो गया है। मुंबई में हर साल मॉनसून वाटर लॉगिंग की ब्रेकिंग न्यूज बनती है और यहाँ के हालात भी आप अच्छे से जानते हो। वहीं अगर इस कैटेगरी में धुलेरा की हम बात करें तो धुलेरा में प्लानिंग का लेवल ही अलग है। यहाँ पर गोल है 0 वाटर लॉगिंग। पूरा सिटी बेस लेवल से ऊपर बनाया गया है ताकि बारिश का पानी का फ्लो सिटी से बाहर की तरफ रहे। एंड साथ ही एक स्मार्ट स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज सिस्टम यहाँ डिजाइन हुआ है जो हर बारिश के पानी को तुरंत ड्रेनेज की तरफ लेके जाएगा। एंड अब बात करें वाटर सप्लाई की तो यहाँ पे 24/7 ट्रीटेड वाटर सप्लाई मिलती है फ्रॉम नर्मदा एंड ऑलरेडी STPs एंड ETPs ऑपरेशनल है जिससे जो वाटर रिसाइकल होता है वो इंडस्ट्रीज यूज करती है। इन्हीं सारी फैसिलिटीज की वजह से धुलेरा इंडस्ट्री के साथ साथ रेसिडेंशियल एरिया का भी हब बन रहा है और काफी सारे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट धुलेरा में चल रहे हैं और चले भी क्यों ना, इतनी सारी फैसिलिटीज के साथ ये इंडिया की पहली प्री प्लान सिटी होने वाली है। एंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करना एक काफी ज्यादा समझदारी वाला काम होगा क्योंकि जैसे जैसे सिटी ग्रो कर रही है प्रॉपर्टी प्राइस भी यहाँ इंक्रीज होते रहेंगे। और आप भी अगर इंटरेस्टेड हो धुलेरा में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो आप नेस्टोरिया ग्रुप से कनेक्ट कर सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप है धुलेरा में जो आपको बेस्ट लैंड दिखाएगा, आपको विजिट कराएगा ताकि अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर परचेज कर रहे हो तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिले एंड अगर आप यहाँ रेसिडेंस के तौर पर रहना चाहते हो तो आपको बेस्ट फैसिलिटी मिले। और अगर इंडस्ट्रीज के लिए लैंड
लैंड देख रहे हो तो भी नेस्टोरिया ग्रुप आपको बेस्ट प्रॉपर्टीज दिखाएगा। मतलब रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, इन्वेस्टमेंट, किसी भी पर्पज से आपको लैंड धोलेरा में चाहिए तो आप नेस्टोरिया ग्रुप से कनेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर है उस पे आप कॉल करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। धोलेरा का जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जहाँ पे बाकी सिटीज में प्रॉब्लम के बाद सोल्यूशन सोचा जाता है, वहीं धोलेरा ने हर सोल्यूशन मास्टर प्लान के साथ ऑलरेडी डिजाइन कर लिया है, जो धोलेरा को इस रेस में भी क्लियर विनर बनाती है। नंबर 5 है पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, धोलेरा का पावर सेटअप बिल्कुल फ्यूचर रेडी है, जो कि कनेक्टेड है 200 मेगावाट के सोलर पार्क से, जो क्लीन एंड चीप एनर्जी सप्लाई करता है धोलेरा में। जैसे धोलेरा को डेवलप किया जा रहा है उससे पहले यहाँ बड़े सोलर पार्क डेवलप किए गए हैं, जो कि ग्रीन एनर्जी सप्लाई करेंगे सिटी को। वैसे तो इस लेवल की प्लानिंग इंडिया में हमें देखने को नहीं मिलती, लेकिन ये सच है कि इंडिया के धोलेरा सिटी में ये एक्चुअल में हो रहा है। यहाँ पे एक डेडिकेटेड 132 kV सब स्टेशन ऑलरेडी ऑपरेशनल है, प्लस SCADA एनेबल स्मार्ट ग्रिड सिस्टम लगाया गया है। यहाँ मिशन मोड में इंडस्ट्रीज को क्लीन एनर्जी पर शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं बात करें देश की बाकी सिटीज की, तो इंडिया की किसी भी मेजर सिटीज के पास खुद का कोई पर्सनल सोलर सिस्टम नहीं है। अपने पुराने शहरों के अगर हम साइज के हिसाब से देखें तो पूरी सिटी के लिए सोलर बनाना तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो अदर सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी इन सिटीज में सप्लाई होती है ना, वो भी इनफ नहीं है। लाइक गुड़गांव में काफी ज्यादा पावर कट्स होते हैं एंड लग्जरी अपार्टमेंट्स में भी डीजल जनरेटर चलाने पड़ते हैं। वहीं दिल्ली एंड मुंबई में पीक आवर्स में ओवरलोड होता है, समर्स में आउटेज कॉमन हो जाता है। बेंगलोर में भी मानसून के समय पावर अनस्टेबल रहता है और रिन्यूएबल ग्रिड का कोई मेजर इंटीग्रेशन यहाँ पे नहीं है। तो इस पॉइंट में भी धोलेरा इंडिया की बाकी सिटीज से काफी ज्यादा आगे है। अब बात करते हैं धोलेरा के एक ऐसे फीचर की जो काफी ज्यादा अंडररेटेड है, जो है लैंड ओनरशिप एंड लीगल क्लियरिटी। धोलेरा के अंदर ना 100% लैंड गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, मतलब DSIRD अथॉरिटी के अंडर सब चीजें मैनेज होती है। मतलब ना बिल्डर माफिया का टेंशन, ना इलीगल कॉलोनीज का झंझट। एंड अगर आप भी धोलेरा जैसी इलीगल कॉलोनी फ्री सिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो नेस्टोरिया ग्रुप से आप कनेक्ट कर सकते हो। ये 15 साल से धोलेरा की रियल एस्टेट मार्केट में है। ये आपको धोलेरा के बेस्ट लैंड पार्सल और लोकेशन दिखाएंगे और विजिट भी कराएंगे, और आपको पेपर वर्क से लेके सभी लीगल वर्क में भी नेस्टोरिया ग्रुप हेल्प करेगा। धोलेरा के अंदर लैंड पूलिंग का मॉडल इतना ट्रांसपेरेंट है कि किसी भी फार्मर को फोर्सफुली हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सारे लैंड टाइटल्स और डेवलपमेंट राइट्स पहले ही क्लियर हो चुके हैं। अगर दूसरी सिटीज में देखें तो पिक्चर बिल्कुल उल्टी है। गुड़गांव में इलीगल कॉलोनीज और फार्म हाउस एग्रीकल्चर लैंड पर बने हुए हैं। दिल्ली में DDA, MCD, NDMC का ओवरलैपिंग कियोस है। मुंबई में स्लम रिहैब का मैस और एनक्रोचमेंट्स के बारे में आप सभी लोग वाकिफ हो। एंड बात बेंगलुरु की करें तो बेंगलुरु में लैंड माफिया एंड BBMP की मिसमैनेजमेंट अलग ही लेवल की है। धोलेरा में सिंपल फॉर्मूला है क्लियर लैंड क्लियर फ्यूचर, इसलिए इस पॉइंट में भी धोलेरा एक क्लियर विनर है बाकी सिटीज से। अब बात करते हैं धोलेरा के एक ऐसे कूल फीचर की जो की है एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड ग्रीन सिटी कॉन्सेप्ट। धोलेरा में होगा 100 स्क्वायर किलोमीटर का सोलर जोन, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा होगा। पोल्यूशन बफर जोन बनेंगे और पूरे सिटी का 10% हिस्सा होगा ओपन ग्रीन स्पेस। सिटी का लेआउट वॉकेबल होगा ताकि गाड़ियों का यूज कम हो और कार्बन इमिशन भी कम हो। एंड डिजाइन की बात करें तो वो होगा क्लाइमेट रिजिलिएंट, मतलब फ्यूचर के वेदर चैलेंजेस के लिए ऑलरेडी रेडी है। अब दूसरी तरफ देखो तो दिल्ली का नाम आता है दुनिया की सबसे बेकार एयर क्वालिटी सिटीज में, एंड गुड़गांव का AQI भी रेगुलरली 400 से पार रहता है। एंड मुंबई में ग्रीन स्पेस पर कैपिटा काफी कम है। इस चीज में बेंगलुरु इन बाकी सिटीज से थोड़ा अच्छा है, लेकिन बेंगलुरु भी तेजी से अपने ग्रीन कवर को खो रहा है रियल एस्टेट के चलते। तो इस पॉइंट में धोलेरा और बेंगलुरु दोनों विनर है। नंबर 8 पे बात करते हैं इकोनॉमी जोन एंड ग्लोबल फोकस की। धोलेरा का विजन सिंपल और क्लियर है, ग्लोबल लेवल का मैन्युफैक्चरिंग हब बनना। यहाँ के टारगेट सेक्टर ऑलरेडी क्लियरली डिफाइंड है। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एरोस्पेस, डिफेंस, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और सभी के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। एंड अभी से टाटा एंड वेदांता, फॉक्सकॉन जैसी इंडस्ट्रीज जेंट यहाँ पे आ चुके हैं। DMIC एंड अपकमिंग एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी, स्मार्ट लॉजिस्टिक हब एंड ग्लोबल ट्रेड के लिए परफेक्ट इकोसिस्टम यहाँ रेडी है। मतलब यहाँ सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं बल्कि पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन रेडी मिलेगा। अदर सिटीज की बात करें तो गुड़गांव में आपको IT ऑफिस, कॉर्पोरेट टावर्स, मैन्युफैक्चरिंग सब देखने को मिलेंगे, लेकिन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का स्कोप लिमिटेड होता जा रहा है। एंड दिल्ली और मुंबई लॉजिस्टिक में चौक है, लैंड की कीमत स्काई हाई हो चुकी है। बेंगलुरु टेक हब है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड से पीछे है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, धोलेरा तो एक अपकमिंग सिटी है, तो अभी ग्राउंड रियलिटी क्या है? तो फ्रेंड्स आपको बता दो, धोलेरा आपको फ्यूचर सिटी नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी बनती जा रही है। अभी आपको फटाफट एक एक करके सभी पॉइंट बताता हूँ कि काम अभी कहाँ तक पहुँचा है। एक्टिवेशन एरिया 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का एक जोन है, जहाँ पे 90% इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी है। रोड्स, वाटर, पावर, ICT सब सेट है। इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉट हो चुके हैं, इंडस्ट्रीज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। धोलेरा में अभी 130 से ज्यादा इंडस्ट्रीज को अप्रूवल मिल चुके हैं। EV, इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर, लॉजिस्टिक, डिफेंस सेक्टर में टाटा, वेदांता, फॉक्सकॉन,
न्यूज जैसे बड़े नाम ऑलरेडी यहाँ ऑन बोर्ड है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन PSMC ने यहाँ पर 91,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं। बात एक्सप्रेसवे की करें तो अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे 91% कंप्लीट हो चुका है, जो अहमदाबाद से धुलेरा के बीच के ट्रेवल टाइम को केवल 40 मिनट कर देगा। बात एयरपोर्ट की करें तो धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फेज 1 दिसंबर 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। कार्गो और पैसेंजर दोनों ऑपरेशन यहाँ स्टार्ट हो जाएंगे। बात कमांड सेक्टर की करें तो ABCD बिल्डिंग ऑपरेशनल है, जो पूरी सिटी के स्मार्ट सिस्टम को, यूटिलिटीज को मैनेज करती है। मतलब पूरा शहर स्मार्ट तरीके से एक ही कमांड सेंटर से मैनेज होगा। बात यूटिलिटीज की करें तो 24/7 वाटर सप्लाई का प्लान रेडी है। सीवेज और ट्रीटमेंट प्लांट फंक्शनल हो चुके हैं और पूरा अंडरग्राउंड पावर प्लस फाइबर नेटवर्क भी यहाँ कंप्लीट हो चुका है। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो 300 मेगावाट का सोलर ऑलरेडी लाइव है, जो 4400 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क का एक हिस्सा है। मतलब जो ये 300 मेगावाट का सोलर पार्क लाइव है, ये एक बहुत बड़े सोलर पार्क का एक छोटा सा हिस्सा है। रेल एंड मेट्रो की बात करें तो फिएट रेल प्लानिंग में है। अहमदाबाद धुलेरा मेट्रो का DPR अप्रूव है, लेकिन कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट होनी बाकी है। तो फ्रेंड, धुलेरा कोई अब सपना नहीं है, अब ये ग्राउंड रियलिटी बन रहा है और काफी ज्यादा काम यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट भी हो चुका है और तेजी से चल भी रहा है। कैसी लगी आपको ये वीडियो एंड आप इन सभी पॉइंट में किस सिटी को विनर मानते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।